ये जो कंपनी है बायोमास करके जो ये प्लांट लगा रही है, इससे ऐसा इन्होंने बोला है कि हम कोई बिजली उत्पादन का काम करें। इससे पहले इन्होंने धोद सिक्कर के अंदर लगाने का सोचा था, वहाँ लोगों ने विरोध किया। लोगों में ये जानकारी आई, लोगों को ये पता लगा कि इससे जो स्वास्थ्य है लोगों का, इस पे बड़ा भारी कुप्रभाव पड़ेगा। इसी की वजह से वहाँ विरोध किया गया। जब लोगों को यहाँ ये प्लांट लग रहा था, किसी को जानकारी नहीं कि यहाँ पे प्लांट लगाया जा रहा है। जब यहाँ पे ये कामकाज चालू हुआ तो लोगों को जानकारी हुई। पहले दिन से ही हमने इसका विरोध किया कि आप इस प्लांट को यहाँ ना लगाएं, क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य पे इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये कंपनी की हठधर्मिता थी कि लगातार इस पे प्रयास कर रहे हैं कि हम यहाँ लगाए। और पीछे हमारी वार्ता हुई जब आप लोगों में से भी कुछ लोग मीडिया के साथी भी वहाँ मौजूद थे और हमने इनको वक्त दिया। उसके बावजूद भी सारी बातों को धक्का दिखाते हुए इन्होंने कामकाज जारी रखा और उसी का नतीजा है कि यहाँ जनमानस के अंदर एक उबाल नजर आ रहा है। जनमानस इसके खिलाफ खड़ा हो गया है और मैं ये मानता हूँ, चाहे सरकार हो चाहे प्रशासन हो, मैं उससे ये निवेदन करता हूँ कि आप इसको तुरंत प्रभाव से इस काम को रोकें। और ये जो प्लांट लगाने की एक जिद ये कंपनी ले रखी है, जिद पे अड़े हुए, इस जिद को हम नहीं चलने देंगे। हमने तय कर रखा है और सरकार के दायित्व बनता है कि इस प्लांट को रोका जाए। क्या सरकार से किसी तरीके की वार्ता आपकी या कोई आमंत्रण बातचीत के लिए? देखिए, मेरी कलेक्टर साहब से बात हुई है। यहाँ की जो कमेटी है ये कलेक्टर साहब के पास जाके ज्ञापन दे चुकी है। हम लोगों ने अलग अलग माध्यम से इन लोगों को जानकारी दी है। आप यहाँ पे आज देख सकते हैं, तमाम बिना किसी भी पार्टी के लोग हैं, हर पार्टी के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हर संगठन के लोग यहाँ मौजूद हैं। हर व्यक्ति ये चाहता है ये प्लांट ना लगे। पार्टी के जब लोग हैं, अभी पीछे यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष थे पूर्व, वो ये बोल रहे थे कि हमारे जिला अध्यक्ष जी ने कल रात को ही कोई मेल किया है मुख्यमंत्री को कि लोग यहाँ पे खिलाफत में खड़े हैं। तो जानकारी सरकार को है, कलेक्टर साहब को हम लगातार बोल चुके हैं। इन्होंने खेजड़ियां काट दी, 3 खेजड़ी 5 खेजड़ी की अनुमति ली और लगभग 150 खेजड़ियां काट दी। हमारी ये मांग रही कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। और आज मैं ये सुनिश्चित करवाना चाहता हूँ इन लोगों के सामने, इन लोगों के खिलाफ ये जो खेजड़ियां काटी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे डीडवाड़ा के पीछे साथी गाँव में एक कंपनी ने बायोमास का प्लांट यहाँ पर लगाने का काम शुरू किया और हमारे गांव वाले और आसपास के क्षेत्र के लोगों को इस बात का विरोध है कि ये प्लांट लगने जा रहा है, इससे हमारे क्षेत्र में अनेक सी बीमारियां फैलेगी, हमारे क्षेत्र में अप्रिय घटनाएं बढ़ेगी और हमारा क्षेत्र असुरक्षित हो जाएगा। निश्चित रूप से इसके गुणदोष की बात करने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि अगर हमारे क्षेत्र में इससे कोई हानि होती है तो ये प्लांट डीडवाड़ा की धरती पर कहीं नहीं लगेगा। ये मैं इस बात को विश्वास करता हूँ और मैं गाँव वालों से भी सब क्षेत्रवासियों से भी अपने बातों में अपील भी करूँगा कि आप अगर इस तरह का कोई प्लांट नहीं लगा हुआ तो उसका भी आप देख के अगर उस क्षेत्र में अगर इसका नुकसान है तो निश्चित रूप से मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ डीडवाड़ा के क्षेत्र में इस तरह का विकासकारी प्लांट हम नहीं लगाने देंगे। आप सत्तारूढ़ दल के अंदर नेता हैं, बावजूद उसके जो है इस तरीके का ये देखिए, ये डीडवाड़ा की जनता की यहाँ जो भावना है, जब हजारों लोग एकत्रित होते हैं तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी दायित्व भी बनता है कि मैं सबकी बात को सुनूं और बात को सुनकर सरकार तक पहुँचाऊं। क्योंकि अगर सरकार के किसी भी विभाग में जिसकी अनुमति मिली है उस विभाग के अधिकारियों से भी हम इस विषय में बात करेंगे और इसके गुण दोष की चर्चा करेंगे और अगर जन भावना जो भी है वो सरकार तक पहुँचाने का मैं काम करूँगा। प्रोसेस काफी लंबी हो चुकी है, काम भी शुरू हो चुका है। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं इस मामले में देरी भी हुई है? नहीं, क्या काम शुरू हो चुका सर? कंटेनर पड़े, कंटेनर रखने से कोई काम शुरू नहीं होता। एक फैक्ट्री के स्टोरेज होने में बहुत बड़ा प्लांट होता है, समय लगता है। तो देखिए 3 दिन में 4 दिन में काम शुरू तो सारे लोग इकट्ठे हो गए और हम सब लोग हमारे लोगों के साथ हैं। उनकी बात उनकी आवाज को कभी दबने नहीं देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता। क्या लगता है? देखिए, ये प्लांट इससे पहले धोद के अंदर लगा था और धोद के लोगों ने पूरा एक्सरसाइज किया, 4 दीवारी भी हो गई, लेकिन उसके बाद उनको पता चला कि ये प्लांट बहुत खतरनाक है आमजन के लिए। तो लंबा 37 दिन का लंबा संघर्ष उन्होंने लड़ा। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, जितनी भी पार्टी एक साथ होकर इस आंदोलन को धोद के अंदर लड़ा। और मैं मानता हूँ कि यहाँ के इतिहास में पहला आंदोलन होगा। इस आंदोलन के अंदर महिलाओं ने लोगों से ज्यादा, पुरुषों से ज्यादा भाग लिया। महिलाओं ने ज्यादा भाग लिया और 37 दिन तक महिला अपने घर छोड़ करके प्लांट के सामने बैठ गई। उसके बावजूद यहाँ के प्रशासन ने 25-30 किलोमीटर का एरिया है डीडवाड़ा से दूर, यहाँ से प्रशासन ने कैसे एनओसी दे दी? प्रशासन को पूरा पता था, उसके बावजूद यहाँ कैसे एनओसी दे दी? मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है।
और आज जो संघर्ष समिति का जो ये फैसला है और जो ये आंदोलन की शुरुआत हुई है, मैंने इससे 4-5 रोज पहले यहाँ के अधिकारियों से बात हुई थी, तो इनको हमने कह दिया था कि आप खर्चा मत करिए, यहाँ प्लांट नहीं लगने देंगे। यहाँ की जनता लड़ाकू जनता है। जब धोद के लोगों ने आपको वहां से भगा दिया तो भीलवाड़ा मोलासिर के लोग कैसे लगने देंगे? तो हम प्रशासन को आज चेतावनी देने के लिए आए हैं और ये कहने के लिए आए हैं कि किसी भी सूरत में ये प्लांट किसी के अंदर नहीं लगने देंगे। हर हालत के अंदर इसका विरोध होगा और विरोध ही नहीं होगा, इसको यहाँ से भगाएंगे। ये आप हम चेतावनी देके यहाँ से जा रहे हैं। देखिए, ये जो बायोमास पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे लगाया जा रहा है, इसमें कचरे से बिजली बनाने की बात चल रही है। कंपनी कह रही है कि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा रफ्तानी सरसों यहाँ होती है, इसके अलावा गेहूं यहाँ होता है, इसलिए हमें प्रॉपर चारा मिलेगा, पानी मिलेगा। जबकि इस क्षेत्र में 10 साल से कोई खेती नहीं हो रही है। यहाँ के लोग, कुछ किसान परेशान है, हरियाणा पंजाब से चारा अपने पशुओं के लिए मंगवाते हैं, पानी यहाँ पीने के लिए भी नहीं है। कंपनी यहाँ सिर्फ सस्ती जमीन के चक्कर में यहाँ आकर धोद से यहाँ आकर प्लांट लगाना चाहती है। इसमें यहाँ के भी कुछ लोगों की मिलीभगत भी है और हम किसी भी हालत में इस प्लांट को नहीं लगने। इस प्लांट में सबसे पहले जो विरोध किया था वो यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह जिजोदा ने किया था। ग्रामीण को एकत्र कर लेटर सीएम साहब को भेजा था। कंपनी अपनी मनमर्जी से एनओसी लेकर यहाँ पे जबरदस्ती, इसलिए इसका हम विरोध करेंगे। उसको